फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के क्या क्या सोर्सेज हैं। सो ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, मेडिसिन या फिर मेडिकेशन जिसको हम बोलते हैं, जो कि किसी सिक पर्सन के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। ये मेडिसिन, ये ड्रग्स हमें कहाँ से ऑब्टेन होती हैं, कहाँ से हमें ये मेडिसिन मिलती हैं, क्या क्या सोर्सेज हमारे सराउंडिंग्स में अवेलेबल हैं जिनसे हम ड्रग्स या फिर मेडिसिन को बना सकते हैं एंड सिक पीपल के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। सो उसे बोलते हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। सोर्सेज ऑफ ड्रग्स मतलब किन किन चीजों से हम ड्रग्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, ड्रग्स को बना सकते हैं। सो ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, यहाँ पर बेसिकली मैंने 6 मेजर सोर्सेज को एक्सप्लेन किया हुआ है। वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लेकिन जो मेजर सोर्सेज हैं वो है 6 मेजर सोर्सेज जिनसे हम ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं। सो फर्स्ट सोर्स है प्लांट सोर्स। सो हम प्लांट से भी ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से भी मेडिसिन बनाते हैं। प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स यूज होते हैं, जैसे कि प्लांट्स की बार्क, लीव्स, रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स। सो डिफरेंट पार्ट्स प्लांट्स के यूज होते हैं ड्रग्स को ऑब्टेन करने के लिए या फिर ड्रग्स को बनाने के लिए। इसका मोस्ट कॉमनली जो एग्जांपल है वो है सिंकोना बार्क। सिंकोना बार्क से हम क्विनीन ड्रग लेते हैं, क्विनीन ड्रग बनाते हैं। सो क्विनीन क्या है? एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। सो इन सोर्सेज को हम फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट सोर्स है हमारा एनिमल सोर्स। सो एनिमल से भी हम ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं। एनिमल्स के डिफरेंट पार्ट्स यूज होते हैं ड्रग्स को ऑब्टेन करने के लिए, ड्रग्स को बनाने के लिए। एनिमल्स के टिश्यूज यूज होते हैं, फ्लूइड्स यूज होती हैं। सो एनिमल्स, वेदर एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स, उनको हम यूज करते हैं ड्रग्स को ऑब्टेन करने के लिए। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इंसुलिन। सो इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। इंसुलिन हम गोट या फिर पिग के पैंक्रियास से ऑब्टेन करते हैं। सो दिस इज एनिमल सोर्स। देन है मिनरल सोर्सेज। सो मिनरल्स हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होती हैं। सो मिनरल्स को यूज करके हम एज अ ड्रग या फिर एज अ मेडिसिन यूज करते हैं। इसका मोस्ट कॉमनली एग्जांपल है आयरन। आयरन एक मिनरल है, आयोडीन मिनरल है, फ्लोरीन मिनरल है। सो ये सारे मिनरल्स को यूज करके हम एज अ ड्रग या फिर मेडिसिन ट्रीटमेंट पर्पज के लिए देते हैं। देन है हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज। सो माइक्रोबायोलॉजिकल का मतलब है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको यूज करके हम ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं। बैक्टीरिया को यूज करते हैं, फंजाई को यूज करते हैं ड्रग को ऑब्टेन करने के लिए। इसका मोस्ट कॉमनली जो एग्जांपल है वो है पेनिसिलिन। नेक्स्ट सोर्सेज हमारे आते हैं सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक सोर्सेज। सो फर्स्ट हम बात करते हैं सेमी सिंथेटिक सोर्सेज की। सेमी का मीन्स है हाफ एंड सिंथेटिक का मीन्स है केमिकल। सो सेमी सिंथेटिक सोर्सेज में हम कोई भी नेचुरल सोर्स ले लेते हैं। उस नेचुरल सोर्स, चाहे वो प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है, मिनरल सोर्स है, सो इन सोर्सेज का जो न्यूक्लियस है वो एज इट इज रखते हैं, इंटैक्ट रखते हैं एंड देन उसको केमिकली ट्रीट करते हैं, केमिकली मॉडिफाई करते हैं। सो कोई भी नेचुरल सोर्सेज का न्यूक्लियस अगर इंटैक्ट रहता है, उसको एज इट इज रखते हैं एंड देन उसको केमिकली ट्रीट करवाते हैं, इट मीन्स उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसको चेंज कर देते हैं। सो उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक सोर्सेज, ताकि ड्रग्स की जो एफिकेसी है वो इंक्रीज हो सके एंड ड्रग मॉडिफाई हो सके ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट ज्यादा एफिकेसी या फिर इफेक्टिव हो सके। देन हमारा आता है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब है प्योरली केमिकल। सो जो प्योरली केमिकल ड्रग्स हैं जिनके सोर्सेज केमिकल हैं, जो कि लैब्स में बनाए जाते हैं, सो लेबोरेटरीज में प्योरली केमिकल ड्रग्स बनाए जाते हैं जिनको बोलते हैं सिंथेटिक सोर्सेज। एंड मोस्ट ऑफ द जो ड्रग्स हैं नाउ अ डेज, आजकल जितनी भी ड्रग्स हो रही हैं ज्यादातर सिंथेटिक ड्रग्स हैं। इनमें एंटी डिप्रेसेंट और एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स आते हैं जो कि डिप्रेशन और कन्वर्जन को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। सो मोस्टली ड्रग्स सिंथेटिक सोर्सेज से ही ऑब्टेन किए जाते हैं, केमिकली डिराइव्ड होते हैं, लैब्स में बनाए जाते हैं। देन नेक्स्ट सोर्स है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट सोर्स का, किसी भी नेचुरल सोर्स का, चाहे वो प्लांट सोर्स हो, एनिमल सोर्स हो, कोई भी सोर्स हो, नेचुरल सोर्स, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो जेनेटिक मटेरियल को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी मॉडिफाई किया जाता है जिससे उस ड्रग का जो एफिकेसी है वो इंक्रीज हो सके एंड ड्रग मॉडिफाई हो सके। सो दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नाउ इन सारे सोर्सेज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है प्लांट सोर्स। सो प्लांट सोर्स, प्लांट से हम बहुत सारी ड्रग्स, बहुत सारी मेडिसिन को ऑब्टेन करते हैं। प्लांट सोर्स ओल्डेस्ट सोर्स है
पुराने टाइम से, एंशियंट टाइम से ही हम प्लांट्स का यूज़ करते आए हैं मेडिसिन को ऑब्टेन करने के लिए। हमने अपने घरों में भी देखा है कि हम नीम का यूज़ करते हैं, तुलसी या फिर मिंट, पुदीने का यूज़ करते हैं फॉर थेरेप्यूटिक पर्पसेस। कफ के लिए यूज़ करते हैं, कोल्ड के लिए यूज़ करते हैं, एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी या फिर एंटीसेप्टिक भी हम यूज़ करते हैं इन मेडिसिन को, इन प्लांट सोर्सेज को। सो प्लांट सोर्सेज से, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से हम मेडिसिन को ऑब्टेन करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में। सो प्लांट्स के लीव्स से हम क्या क्या मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं, कौन कौन से ड्रग्स बनाते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सो फर्स्ट है टोबैको लीव्स। सो टोबैको प्लांट की लीव से हम निकोटीन को ऑब्टेन करते हैं। वैसे तो निकोटीन एज एन एडिक्शन यूज होता है, टोबैको में यूज होता है, सिगरेट स्मोकिंग में यूज होता है। सो निकोटीन लेकिन थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए भी यूज होता है। अगर हमने सिगरेट क्विट करवानी है या टोबैको क्विट करवाना है, सो हम निकोटीन को एज अ थेरेप्यूटिक पर्पसेस भी यूज करते हैं। देन हमारा है डिजिटलिस पर्प्यूरा। डिजिटलिस पर्प्यूरिया एक प्लांट है, इसकी लीव से हम डाइजॉक्सिन या फिर डिजिटॉक्सिन ड्रग रिसीव करते हैं। सो डाइजॉक्सिन क्या है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग है। ये हमारे हार्ट के डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज को ठीक करने के लिए दिया जाता है। डाइजॉक्सिन अगर हार्ट फेलियर हो जाए तब भी दिया जाता है, अगर हार्ट की जो बीट है इरेगुलर हो गई है, रिदमिया हो गया है, तब भी ये ड्रग दिया जाता है। तो ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। देन हमारा आता है यूकेलिप्टस। सो यूकेलिप्टस एक ट्री है जिसको नीलगिरी का ट्री भी कहते हैं। सो यूकेलिप्टस के लीव से यूकेलिप्टस ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। यूकेलिप्टस ऑयल डिफरेंट कफ सिरप्स में यूज होता है। देन हमारा है एट्रोपा बेलाडोना। सो एट्रोपा बेलाडोना भी एक प्लांट है, इसकी लीव्स का भी यूज किया जाता है एंड इसकी बार्क का भी यूज किया जाता है एट्रोपिन को ऑब्टेन करने के लिए। सो एट्रोपिन एक ड्रग है जो कि एक एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग भी है। अगर कॉलिनर्जिक की ओवरडोज हो जाए तब भी हम देते हैं, कुछ पॉइजनिंग में भी हम देते हैं, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग में, मशरूम पॉइजनिंग में भी हम ड्रग देते हैं। अगर हार्ट रेट हमारा बिल्कुल कम हो गया है तब भी लो हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए भी हम एट्रोपिन ड्रग देते हैं। देन लीव्स में और भी एग्जाम्पल्स है, कॉमन एग्जाम्पल्स जो हमारे घरों में मिल जाते हैं, जैसे कि नीम लीव्स, तुलसी लीव्स, मिंट लीव्स। देन हमारा नेक्स्ट आता है फ्लावर्स। सो फ्लावर्स का भी हम यूज करते हैं मेडिसिन को ऑब्टेन करने के लिए, जैसे कि पोपी प्लांट। सो पोपी प्लांट जिसको पापावर सोमनीफेरम बोलते हैं। सो पोपी प्लांट के फ्लावर से हम क्या रिसीव करते हैं? मॉर्फिन। सो मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक की तरह यूज होता है। ये सीएनएस डिप्रेसेंट है। सो ये सीएनएस को डिप्रेस करके हमारा जो पेन सेंटर है उसको डिप्रेस कर देता है और हमें पेन फील नहीं होता। सो दिस इज मॉर्फिन। नेक्स्ट हमारा आता है विंका रोजिया। सो विंका रोजिया जिसको सदाबहार प्लांट भी बोलते हैं। सो विंका रोजिया से हम विनक्रिस्टिन या फिर विनब्लास्टिन ड्रग को रिसीव करते हैं। सो विनक्रिस्टिन या विनब्लास्टिन ड्रग क्या है? एंटी कैंसरस ड्रग है। ये कैंसर को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रूट। सो फ्रूट से हम क्या रिसीव करते हैं? सेनापोड। सेनापोड एक फ्रूट है जिससे हम एंथ्रेसिन रिसीव करते हैं। एंथ्रेसिन ड्रग एक परगेटिव है। परगेटिव हमारे जो जीआईटी मोटिलिटी है उसको इंक्रीज करते हैं, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देते हैं। सो एंथ्रेसिन एज ए परगेटिव यूज होता है। देन हमारे आते हैं सीड्स। सो सीड्स में हमारा आता है नक्स वोमिका। सो नक्स वोमिका से हम स्ट्राइकनिन ड्रग को ऑब्टेन करते हैं। स्ट्राइकनिन सीएनएस स्टिमुलेंट है। देन हमारा आता है कैस्टर ऑयल सीड। सो कैस्टर सीड से हम कैस्टर ऑयल को ऑब्टेन करते हैं। कैस्टर ऑयल भी एक लेक्सेटिव की तरह यूज होता है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देता है। प्लस कैस्टर ऑयल हम अपनी स्किन पर भी यूज कर सकते हैं, एज अ नेचुरल मॉइस्चराइजर भी कैस्टर ऑयल यूज होता है। देन हमारे आते हैं रूट्स। सो प्लांट्स के रूट्स को भी यूज किया जाता है मेडिसिन को ऑब्टेन करने के लिए। इसमें है इपिक एक्वाना रूट। सो इपिक एक्वाना रूट से हम इमेटिन ड्रग को ऑब्टेन करते हैं। इमेटिन वो ड्रग है जो कि हमारी वॉमिटिंग को इंड्यूस करवाती है। सो वॉमिटिंग को इंड्यूस करवाना क्यों जरूरी है? सपोज अगर कोई पॉइजनिंग हो गई है, पॉइजन ले लिया है पर्सन ने, या फिर और कोई माइनर रीजन है, तब वॉमिटिंग करवानी है, तो वॉमिटिंग को इंड्यूस करने के लिए इमेटिन ड्रग का यूज किया जाता है। देन हमारी आती है बाक। सो प्लांट्स की बाक या फिर ट्रीज की बाक को भी यूज किया जाता है मेडिसिन को ऑब्टेन करने के लिए। इसमें मोस्ट जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है सिनकोना बाग। सो सिनकोना बाग ने बहुत ज्यादा हेल्प की है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। सो सिनकोना बाग से हम क्विनीन ड्रग को ऑब्टेन करते हैं। सो क्विनीन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये एंटी मलेरियल ड्रग है। मलेरिया को ट्रीट करने के लिए क्विनीन दी जाती है जो कि सिनकोना बाग से ऑब्टेन होती है। देन सेम एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना की बाग से एट्रोपिन ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है स्टेम। सो स्टेम से हम रिसीव करते हैं कॉन्ड्रोडेंड्रोन टोमेंटोजम। इसकी स्टेम से हम
ट्यूबोक्वेरेटिन ड्रग को रिसीव करते हैं। सो ट्यूबोक्वेरेटिन क्या है, ये हमारे स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करता है। सो एज ए एनेस्थेटिक भी हम इसको यूज करते हैं ट्यूबोक्वेरेटिन को। नेक्स्ट सोर्स है एनिमल सोर्स। सो एनिमल्स को भी यूज किया जाता है टू ऑब्टेन मेडिसिन और ड्रग्स या फिर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को ऑब्टेन करने के लिए एनिमल सोर्सेज का यूज किया जाता है। तो एनिमल के डिफरेंट पार्ट्स का यूज किया जाता है मेडिसिन को ऑब्टेन करने के लिए। सो फर्स्ट एग्जांपल है पैंक्रियाज। सो डिफरेंट एनिमल्स का पैंक्रियाज यूज होता है, जैसे कि शीप, पिग या फिर गोट का पैंक्रियाज यूज किया जाता है टू ऑब्टेन इंसुलिन। सो इंसुलिन हमारे डायबिटीज मेलाइटिस को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। सो प्रेग्नेंट वुमेन के जो यूरिन है उसमें एचसीजी हार्मोन सिक्रीट होता है। सो अर्ली प्रेगनेंसी में यूजुअली एचसीजी का लेवल बहुत हाई रहता है। एचसीजी इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। सो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन एचसीजी जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन में प्रेजेंट होता है उसको ऑब्टेन किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन से। और एचसीजी इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा शीप थायराइड। सो शीप के थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन या फिर थायरॉक्सिन ड्रग को ऑब्टेन किया जाता है। थायरॉक्सिन या फिर T3 हार्मोन ये हमारे थायराइड ग्लैंड की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। सो थायरॉक्सिन या फिर T3 की अगर डेफिशिएंसी है तो हम थायरॉक्सिन हार्मोन एज ए सप्लीमेंट एक्सटर्नली एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट है कोड लीवर। सो कोड क्या है, फिश है। सो फिश के लीवर, फिश कोड लीवर से ऑब्टेन किया जाता है विटामिन ए एंड विटामिन डी। सो विटामिन ए हमारे स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी आईसाइट के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड विटामिन डी हमारी बोन की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। देन है हमारा ब्लड ऑफ एनिमल्स। सो एनिमल्स का ब्लड इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स का भी प्लाज्मा यूज किया जाता है वैक्सीन को ऑब्टेन करने के लिए। सो वैक्सीन बनाने के लिए ब्लड में या फिर प्लाज्मा में कुछ एनिमल्स के जिस इन्फेक्शन से वो एनकाउंटर हुए हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। वो एंटीबॉडीज हमें प्रोटेक्शन देते हैं उस डिसीज के लिए, स्पेसिफिक डिसीज के लिए, जिसको बोलते हैं वैक्सीन। सो ये वैक्सीन हमारे कुछ एनिमल्स के ब्लड से ऑब्टेन की जाती है एंड ह्यूमंस के प्लाज्मा से भी ऑब्टेन की जाती हैं। नाउ क्योंकि ड्रग्स का यही काम है प्रिवेंशन, सो प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन बनाई जाती है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए। देन हमारा है इंटेस्टाइन ऑफ पिग एंड कैटल। सो पिग और कैटल की इंटेस्टाइन से हेपेरिन ड्रग बनाया जाता है। हेपेरिन क्या है, हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है जो कि ब्लड में क्लोट्स बनने से प्रिवेंट करता है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है हेपेरिन ड्रग। सपोज अगर कोई हार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई क्लोट बन गया है, सो उसको डिसॉल्व करने के लिए हेपेरिन ड्रग दी जाती है। तो नेक्स्ट है मिनरल सोर्सेज। सो मिनरल से भी ड्रग्स को ऑब्टेन किया जाता है, मेडिसिन बनाई जाती है। मिनरल्स हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट है आयरन। सो आयरन से क्या होता है, अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में तो उसको बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए आयरन सप्लीमेंट दिए जाते हैं। देन है हमारा जिंक। जिंक का पेस्ट यूज किया जाता है वुंड्स को हील करने के लिए। एक्जिमा के लिए, स्किन की कंडीशन है एक्जिमा, उसके लिए भी जिंक का यूज होता है। देन है आयोडीन। सो आयोडीन डेफिशिएंसी से, आयोडीन हमारे थायराइड ग्लैंड की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी ये दिया जाता है। देन एंटीसेप्टिक यूज भी है आयोडीन का। देन है गोल्ड। गोल्ड पार्टिकल्स या फिर गोल्ड सब्सटेंसेस हमारे र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। ये हमारे जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसीज है। सो गोल्ड इसके लिए यूज होता है। देन हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन एज एन एंटीसेप्टिक यूज होता है। देन बोरेक्स भी एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। पेट्रोलियम जेली, जो पेट्रोलियम जेली जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं एज अ स्किन मॉइस्चराइजर, उससे हमें लिक्विड पैराफिन ऑब्टेन होता है। स्किन के नॉर्मल हेल्थ के लिए लिक्विड पैराफिन जरूरी है। सो नेक्स्ट सोर्सेज है हमारे सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक सोर्सेज। सो सेमी सिंथेटिक या फिर सिंथेटिक सोर्सेज में हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम सेमी सिंथेटिक की बात करते हैं। सो सेमी सिंथेटिक में हम हाफ केमिकल्स एंड हाफ नेचुरल चीज यूज करते हैं। इसमें कोई भी हम नेचुरल सोर्स का न्यूक्लियस एज इट इज रखते हैं। नेचुरल सोर्स कोई भी हो सकता है, प्लांट, एनिमल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो उस सोर्स का हम न्यूक्लियस एज इट इज रखते हैं, नेचुरल रखते हैं एंड साथ में हम केमिकल्स को इंक्लूड करते हैं, साथ में केमिकल्स के साथ ट्रीट करते हैं टू इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ द ड्रग।
किसी ड्रग को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। सो सेमी सिंथेटिक ड्रग में हम हाफ केमिकल यूज करें एंड हाफ नेचुरल है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक। सो सेमी सिंथेटिक ड्रग्स भी हमारे लैब्स में प्रोड्यूस होती हैं। सो इसका एग्जांपल है, फर्स्ट है एपोमोर्फिन। सो एपोमोर्फिन ड्रग पार्किंसंस डिसीज को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। देन हमारा एम्पिसिलिन। सो एम्पिसिलिन भी सेमी सिंथेटिक ड्रग है, क्योंकि कुछ जो नेचुरल ड्रग्स है वो हमारे स्टमक में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो उनको ज़्यादा मॉडिफाई करना, ज़्यादा इफेक्टिव बनाना ज़रूरी है ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो हमारे बॉडी के अंदर जाकर। सो एम्पिसिलिन भी सेमी सिंथेटिक ड्रग है। ये एक एंटीबायोटिक है, इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है ये। एम्पिसिलिन ड्रग बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करने के लिए इफेक्टिव है। देन हमारा आता है मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। सो टेस्टोस्टेरोन वैसे तो हमारी बॉडी में नेचुरली भी प्रोड्यूस होता है, मेल हार्मोन है ये, बट मिथाइल टेस्टोस्टेरोन एक सेमी सिंथेटिक ड्रग है। ये टेस्टोस्टेरोन की एफिकेसी को इंक्रीज कर देता है। अगर मेल हार्मोन की डेफिशिएंसी है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है, सो एडमिनिस्टर किया जाता है मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। देन हमारा आता है सिंथेटिक सोर्सेज। सो सिंथेटिक सोर्सेज क्या है? फुली केमिकल, ये लैब्स में प्रिपेयर होते हैं। सो ये केमिकल ड्रग्स होते हैं, इसमें नेचुरल सोर्सेज नहीं यूज किया जाता। सो ये केमिकली मॉडिफाइड ड्रग्स होते हैं। इनसे भी सिंथेटिक सोर्सेज का ये बेनिफिट है कि हम एनिमल्स को यूज नहीं कर रहे, लेकिन इसके लिए एक्सपर्ट्स या फिर लैब एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, एक्सपेंसिव, जो कि लैब्स में प्रिपेयर होती हैं ये मेडिसिन। सो सिंथेटिक सोर्सेज मोस्टली आजकल यूज हो रहे हैं। सो नाउअडेज केमिकली जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो हम यूज कर रहे हैं एज अ मेडिसिन। सो इसमें मोस्ट कॉमनली जो एग्जांपल्स आते हैं वो आते हैं एंटी एंग्जाइटी और एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स। सो एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए और कन्वर्जेंस या फिर सीजर्स को ट्रीट करने के लिए जितनी भी मेडिसिन है मोस्टली वो क्या है, हमारे सिंथेटिक सोर्सेज से आती हैं, लैब्स में केमिकली प्रिपेयर्ड होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज। सो माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं टू ऑब्टेन मेडिसिन, वेदर हम यूज कर सकते हैं फंजाई का, बैक्टीरिया का। सो इसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो है पेनिसिलियम नोटेटम। सो पेनिसिलियम नोटेटम क्या है? एक फंजाई है जिससे हमें पेनिसिलिन मिला है। सो पेनिसिलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि एक एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगेंस्ट बैक्टीरिया। सो पेनिसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है जो कि पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से मिली है। देन हमारा आता है एक्टिनोबैक्टीरिया। सो इससे स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलता है। सो स्ट्रेप्टोमाइसिन भी इंपॉर्टेंट ड्रग है, एंटीबायोटिक है ये, प्लस ये ट्यूबरक्लोसिस में भी ट्रीटमेंट में हेल्प करती है इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स। देन हमारा आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम? जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज मैनिपुलेटेड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। सो किसी भी नेचुरल सोर्स का जो जेनेटिक मटेरियल है हम उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको चेंज करते हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स टूल्स और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उसके जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, ताकि किसी ड्रग की जो एफिकेसी है वो इंक्रीज हो सके। प्लस इसका एक और बेनिफिट है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स बना सकते हैं। सो ह्यूज क्वांटिटी बना सकते हैं ड्रग की जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जेनेटिक कॉपी से। देन इसका एग्जांपल है हमारा ह्यूमन इंसुलिन। सो ह्यूमन इंसुलिन एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई को मॉडिफाई करके जेनेटिक इंजीनियरिंग करके प्रोड्यूस होता है, दैट इज ह्यूमन इंसुलिन। If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also stay tuned for next videos. Thank you for watching.